बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, जुमातुल मुबारक 27वां रोज़ा और आज इस्लामाबाद में इंतहाई ताकतवर तरीन बैठक वज़ीर आज़म हाउस में। अब चूंकि आज आखिरी वर्किंग डे है और फिर ईद की छुट्टियां आ जाएंगी और उससे एक दिन पहले यानी कि आखिरी दिन जो है वो एक अहम तरीन बैठक होना, इससे अंदाज़ा होता है कि हालात जो हैं वो इंतहाई नाजुक तरीन मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं। इमरान खान के हवाले से इस बैठक में जो है वो क्या फैसले हुए हैं और फिर इसमें कौन कौन शामिल था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात का क्या कहना था और अब इमरान खान को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं इस इजलास की, इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन घंडापुर, उनके भाई फैसल अमीन घंडापुर ने एंकर इमरान रियाज पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। एंकर इमरान रियाज के हवाले से खौफनाक तरीन इंकशाफात किए गए हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि फौज पर गोलियां चला दो। क्या इंकशाफात किए गए हैं उस पर इमरान रियाज खान जो है उनका क्या रद्द-ए-अमल है, उन्होंने फिर क्या स्टोरी बताई और फिर उस रात जो है वो जनाब केपी के हाउस में या वज़ीराला हाउस में क्या होता रहा, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो एंकर इमरान रियाज खान की स्टोरी पर बात कर लेते हैं कि आप सबको पता है कि अली अमीन घंडापुर की एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें उन्होंने इमरान रियाज खान को शदीद गंदी गालियां दी थी और उसके बाद अली अमीन घंडापुर को फिर भी इमरान रियाज ने जवाब नहीं दिया था। अब जनाब अली अमीन घंडापुर साहब की जो नफरत है इमरान रियाज के हवाले से आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं। अब उनके भाई जो हैं उनको अचानक से वो नमूदार होते हैं फैसल अमीन घंडापुर, उन्होंने जनाब इमरान खान के ऊपर, इमरान रियाज के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीन इंकशाफात कर दिए हैं। और जब जो अली अमीन घंडापुर की जो ऑडियो का मामला इमरान खान तक पहुंचाया गया तो उन्होंने अली अमीन घंडापुर पर गुस्से का इजहार किया था। अब ये जो लड़ाई शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है कि शेर अफजल मरद की एक स्टेटमेंट पर इमरान रियाज साहब ने वही स्टेटमेंट एज इट इज पढ़कर सुना दी अपने वीलॉग के अंदर। उन्होंने बताया कि शेर अफजल मरद का यह दावा है कि अली अमीन घंडापुर जो है उनकी वजारत आला जल्द खत्म होने जा रही है और वो जल्द घर चले जाएंगे। जब ये स्टेटमेंट उन्होंने बाहर दी और शेर अफजल मरद की स्टेटमेंट पढ़कर सुनाई तो इसका जवाब जो है फैसल अमीन घंडापुर ने इमरान रियाज के ऊपर गुस्से के अंदर निकाल दिया। उन्होंने कहा अपनी ट्वीट के अंदर कि इमरान साहब, आपकी ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुश्मन की ख्वाहिश से मिलती जुलती है। अली अमीन ने सफा अव्वल से हर पार्टी के एहतजाज को मुनज़्ज़म और उसकी क़यादत की। हम बेहतर तौर पर जानते हैं फैसल अमीन साहब, आपने जैसी क़यादत की, आपने जैसे वर्कर्स को खाली हाथ छोड़ा, जैसे आपने हत्या कारकुनों को वहां पर डी चौक में छोड़कर आप वहां से फरार हो गए, आपके भाई वहां से भाग गए, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है कि आप जो हैं वो भगोड़े हैं और आप हमेशा एहतजाज से भाग जाते हैं। 9 मई से लेकर अब तक वो केपीके के तमाम गिरफ्तार कारकुनों के खानदानों की माली मदद कर रहे हैं और उसने 2200 कारकुनों को रहा करवाया। अक्टूबर का एहतजाज के हवाले से उन्होंने बात की। अब 26 नवंबर के बाद गिरफ्तार किए गए 5500 अलग हैं जिनकी रिहाई का अमल अभी भी जारी है। उसने उस वक्त से लेकर अब तक 9 मई के तमाम खानदानों की माली अमदाद और गिरफ्तार वर्कर्स के जमानती मुचलकों की अदायगी की अपनी जेब से की है। आप अपनी ना या जाती एजेंडे की तस्कीन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की लाशें देखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका लाशों का ये एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पहले ही काफी शोधा मौजूद हैं। इंशाल्लाह अली अमीन घंडापुर ही इमरान खान की रिहाई करवाएगा और ये बात रिकॉर्ड करके नोट कर लें। इस दौरान बैरून मुल्क अपना कयान का लुत्फ उठाएं और टिकटॉक पर क्लिक बेट जारी रखें। अब मैं इमरान रियाज का भी रद्द-ए-अमल आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक और इंकशाफ फैसल अमीन घंडापुर ने किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंडापुर के भाई फैसल अमीन घंडापुर ने इंकशाफ ये किया है कि 5 अक्टूबर के एहतजाज के दौरान जब इमरान रियाज ने अली अमीन घंडापुर को फौज और पुलिस पर गोली चलाने का मशवरा दिया तो अली अमीन घंडापुर ने उसी वक्त इमरान रियाज खान को वज़ीर आला हाउस से निकाल दिया और कहा कि आप यहां से निकल जाओ और दोबारा वज़ीर आला हाउस पर दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी। अब ये कहानी जो है वो बहुत पहले से चल रही थी कि अली अमीन घंडापुर जो है वो उनकी लड़ाई हुई है। ये बहुत पहले से पीटीआई के सफों से खबरें निकाली गई थी कि उन्होंने इमरान रियाज के ऊपर थप्पड़ मारे हैं, उनको वज़ीर आला हाउस से निकाल दिया है। अब ये खुलकर सामने आ गए फैसल अमीन घंडापुर। अब इसका जवाब जो है इमरान रियाज साहब ने अपने व्लॉग के अंदर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात जो ये मुलाकात हुई कि वज़ीराला हाउस की एनेक्सी के अंदर थी और वहां पर तो फैसल अमीन घंडापुर तो मौजूद ही नहीं थे, तो आप किस तरह से दावा कर सकते हैं कि वहां पर यह बात हुई और वहां पर यह बात नहीं हुई। तो दूसरा उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर का तो गोली चली नहीं थी,
5 अक्टूबर को गोली चली है 26 नवंबर वाले एहतजाज में। 5 अक्टूबर को तो अली अमीन गंडापुर जो है वो डी चौक पहुंचे नहीं थे, तो वो कैसे कह सकते हैं कि इमरान रियाज ने कहा कि आप जो है वो जाकर वहां पर गोलियां चला दें? तो ये मैंने कैसे कह दिया है, तो मुझे इसमें क्या फायदा है? मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप गोली चलाएं। इमरान रियाज का ये मौकफ मैं आपके सामने रखना। उन्होंने कहा कि सब मायूस थे उस वक्त कि 5 अक्टूबर पर कि ये अली अमीन गंडापुर वहां से क्यों भाग गए और ये डर के मारे भाग गए, और जैसे वहां पर गए, कहां पर गए, ये सारे आप जानते हैं कि कहां पर इन्होंने स्टे किया, कहां पर इन्होंने खाना किया, कैसे भागे, और 12-13 इजलास वाली जो आपको कहानियां सुनाई जाती हैं वो सारी झूठ के ऊपर मबनी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इनवाइट किया गया था बदराला हाउस के अंदर कि और मुझे बुलाया गया था अपना मौकफ सुनाने के लिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे वहां बताया कि देखा मैं वहां से कैसे निकल कर आया। तो इमरान रियाज ने कहा कि मैंने उस पर रिबटल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप इससे गिरफ्तार हो जाते, लेकिन आप भाग कर ना आते, और अली अमीन गंडापुर वहां पर गुस्से में आए कि मैं कैसे गिरफ्तार हो जाता। ये जिससे वो आप जानते हैं कि जैसे उस शख्स का टेम्परामेंट है, जैसे वो गंदी जुबान जो है वो इस्तेमाल करता है, तो जाहिर है वो वहां पर गुस्से में आ गया। और उन्होंने कहा कि मुझे खुद अली अमीन गंडापुर गाड़ी तक छोड़ने आए और उनके साथ 4-5 लोग और भी मौजूद थे, लेकिन फैसल अमीन गंडापुर वहां पर मौजूद नहीं थे, और ये सारी झूठ पर मबनी उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू करवाया है। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि फैसल अमीन गंडापुर साहब, जब मुराद सईद का नाम ईसीएल के अंदर है, आपका नाम ईसीएल में क्यों नहीं है? ये सब बातें मैं वक्त आने पर जो है आपके सामने रखूंगा। ये इमरान रियाज से जो है वो अली अमीन गंडापुर और उसके भाई फैसल अमीन गंडापुर जो है उनको ये जवाब दिया है। तो यहाँ पर अब लड़ाई जो है मजीद बढ़ती चली जा रही है और ये दोनों तरफ से गोलाबारी इस वक्त तेजी से जारी है। चलें आगे, एक आम खबर जो इस्लामाबाद के अंदर एक ताकतवर तरीन बैठक हुई है और उसमें कुछ बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। इमरान खान के हवाले से क्या होने जा रहा है, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज आखिरी वर्किंग डे है, और उसके अंदर जनाब आज सिविल और अस्करी क़यादत की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम तरीन बैठक हुई है और जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने अहम इकदाम उठाया है और जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला कर लिया है। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वफाकी और सूबाई क़यादत की अहम और बड़ी बैठक हुई, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। सिविल और अस्करी क़यादत चारों सूबों की बाशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि हम तो अब सोशल मीडिया पर काउंटर नैरेटिव बनाया जाएगा और जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है उसको बेहतरीन तरीके से लड़ा जाएगा और वहां पर दहशतगर्दों को बेनकाब किया जाएगा। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब भी किया जाएगा। यानी कि अब जो ईद के बाद चीजें हैं वो मजीद आपके सामने आप देखेंगे कि जो एंटी स्टेट लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या दहशतगर्दों की सोशल मीडिया पर मुआवनत कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है मजीद तेज कर दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इत्तेफाक कर लिया गया और कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरत पसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगम बयानिया बनाने की हिदायत भी की गई है। कौमी बयानिया और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म का मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। दराई का यह भी कहना है कि मुल्क की सलामती और आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया है और डीप फेक और दीगर जराए से बनाई गई झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तरद मालूमात से भरपूर जवाब देने, जबकि कौमी नसात में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल करने का फैसला भी किया गया है और दहशतगर्दी के मनफी असरात को उजागर किया जाए, सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब किया जाए और चारों सूबों ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि कौमी सलामती बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में ऐसे मौज़ूआत अपनाए जाएं जिससे शरपसंदों की बयानी का मौसर मुकाबला हो सके। अब जनाब इससे आपको नजर आता है कि इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले हुए हैं, तगड़े फैसले हुए हैं सोशल मीडिया के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से कि जो एंटी स्टेट नैरेटिव है उसका एक तो काउंटर करना है और दूसरा एक क्रैकडाउन मजीद तेज हो सकता है। जाहिर है जो सोशल मीडिया पर बैठकर दहशतगर्दों के साथ बैठेगा या उनकी मावनत करेगा या उनको सपोर्ट करेगा या उनके हक में बात करेगा, अब उस आवाज को क्रश किया जाएगा और ये होना भी चाहिए, चाहे वो कहीं किसी भी जमात से हो, पीएमएल से हो, पीटीआई से हो, कहीं से भी हो। हम दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत जो है वो खड़े नहीं हो सकते, हमें उनके खिलाफ खड़ा होना होगा, हमें इंफॉर्मेशन वारफेयर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़नी होगी, दुश्मन के खिलाफ लड़नी होगी, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में हमें एक पेज पर आना चाहिए और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक पेज पर है और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर होना चाहिए। और इसी वजह से मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को लाया जाए। आप वीडियो लिंक के जरिए बुलाएं, आप उनको फिजिकली अपेयर करवाएं, वहां पर बुलाया जाना चाहिए, पीटीआई को बुलाएं, बैठकर बात करें। अब सियासी लड़ाइयां तो लड़ते रहेंगी लेकिन दहशतगर्दी जो है वो हमारे मासूम बच्चों को शहीद कर रही है। अभी ग्वादर के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं वो भी मैंने आपको रिपोर्ट किए कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई खराब है और फिर दूसरा ये कि हमारे फौजी जवान जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है बॉर्डर्स के ऊपर या फिर दहशतगर्दी
گردی کی جنگ کے اندر ہمارا ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ہمیں ایک ہونے کا پیغام دینا چاہیے. اب نجم سیٹھی صاحب ہیں, انہوں نے یہاں پر جناب بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اور جنید اکبر کی پوزیشن بہت ہارڈ ہے, گنڈا پور سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, اگر عمران خان اور جنید اکبر کی سب باتیں مان لی گئی تو کے پی کے میں ایک ورنر راج لگ جائے گا. ایم ای آرٹ اسٹیٹ والی باتیں نہیں ہو رہی, یہ تیاری ہے کہ اگر آپ اینٹی اسٹیٹ لوگ لے کر آئیں تو آپ کو اڑا دیں گے. اب آپ یہ اسٹیٹمنٹ جوڑیں وہ اس اجلاس کے ساتھ, تو اس سے نظر آتا ہے کہ جناب اب جو اینٹی اسٹیٹ ہے ان کے خلاف اب مزید کاروائیاں مزید تیز ہونے جا رہی ہیں. تو یہ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس لمحہ پر لازمی خیال کے بعد پاکستان زندہ باد.